शाहीन शाह अफरीदी जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, आपने देखा होगा वो जेसन को जिस तरह बॉल करवाई उन्होंने, यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर, वैसे ही खतरनाक बॉलर है और कल तो ऐसी एनर्जी थी शाहीन शाह अफरीदी लग रहा था की। कि कहीं शायद जेसन अनफिट ना कर दे वो। इस टीम के जो एक और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जो पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट फास्ट बॉलर है, क्योंकि वर्ल्ड कप पता नहीं क्या हुआ उन्हें, बैड लगता है, बैड डे, क्रिकेट है, किसी का गुड डे किसी का बैड डे होता है, लेकिन जो छक्के पड़े हैं उन्हें, ओ हो। इनकी स्पेशलिटी बॉलिंग को लेकर मैं आपसे बात करूंगी। और भी स्पिनर्स हैं दुनिया में, हमारे पास भी स्पिनर्स हैं, इनकी क्या खास बात लगती है? यार इनकी जो गुगली जो एक वैरायटी है ना, जो जिस तरह ये गुगली कराते हैं वो बड़ी मुश्किल होती है पढ़ना। सरफराज अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी कह रहे थे हसारंगा पे हम डिपेंड कर रहे थे। इसमें यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यार आपकी टीम इतना डिपेंड एक प्लेयर पे क्यों कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में एक और मुकाबला हुआ, लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल हमें नजर आया, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने 63 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराया, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरी शिकस्त हुई है। ये तुमने कितने रन से, कितने मुश्किल से तुमने बोला था 63 रन से शिकस्त दे दी है। बिल्कुल 63 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी है। बड़ी मुश्किल हुई थी ना ये बहुत हाँ, हारने के बाद ऐसे ही होता है। लेकिन आपको ये मैच कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कलंदर्स जीतता तो क्यों नहीं मजा आता है। कलंदर्स को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई जीतता देखना चाहता है। तो अच्छा मैच हुआ और कलंदर्स ने शुरू से ही अपना पलड़ा भारी रखा था। बैटिंग में आके जिस तरह उन्होंने अटैक किया और फिर उसके बाद बॉलिंग में आके जिस तरह उन्होंने जारहाना बॉलिंग की, एग्रेसिव बॉलिंग की, तो किसी भी मौके पे कोयटा को मैच में कंट्रोल करने का मौका नहीं दिया। सिवाय जैसन रॉय के कोयटा की जानिब से कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया कि जो मुज़ाहमत कर सका हो। अच्छा, लास्ट मैच जो कराची किंग्स के अगेंस्ट हार गए थे लाहौर कलंदर्स, तो आपने कहा था कम बैक करेगा लाहौर। करेंगे, ये तो मुझे एतमाद था। और देखो और बड़े ही मार्जिन से जीता। जो कराची किंग्स के बाद कराची किंग्स से जो मैच हारा था कलंदर्स, एक अच्छे मार्जिन से हारा था, तो उसके बाद उनका नेट रन रेट बड़ा मुतासिर हुआ था। बट सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया इन्होंने, अपना सारे खाते क्लियर कर दिए जिस तरह क्वेटा के अगेंस्ट जीते हैं अपना ये मैच, और अब पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पर आ गए। तो अच्छी विन, और इस तरह के इस बड़े मार्जिन से विन जरूरी थी लाहौर कलंदर्स के लिए। बिल्कुल 199 रन का टारगेट दिया है लाहौर कलंदर्स ने। उनकी बैटिंग लाइन के हवाले से बात करें तो तमाम ही बैटर्स ने एक जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम 200 के स्ट्राइक रेट की, 3-4 प्लेयर्स 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, 150 वाले स्ट्राइक रेट के भी थे। T20 में आप ऐसे ही बैटिंग करते हैं, आपको ऑफ कोर्स सिचुएशन देखनी होती है कि विकेट का बिहेवियर कैसा है, अपोनेंट कैसी है, कितने क्लास की बॉलिंग हो रही है, वो सब देखने होते हैं। बट अच्छी बैटिंग उसी वक्त होती है जब आप 150 या 200 के दरमियान के स्ट्राइक रेट से या उससे ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से ऑफ कोर्स खेलते हैं, तो वो आपके लिए अच्छी बैटिंग होती है। कलंदर्स ने हर खिलाड़ी ने चिप इन किया थोड़ा, मतलब किसी एक की ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी इनिंग हो गई हो। शायद होप ने आके खेला, सिकंदर रजा ने अपना कंट्रीब्यूट किया, हर प्लेयर ने, हुसैन तलत ने आके अपना कंट्रीब्यूट किया, कहीं हर शुरू से ताहिर ने अपना कंट्रीब्यूट किया, फखर ने भी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट किया। हर प्लेयर का अपना कंट्रीब्यूशन था। कलेक्टिवली एक टीम एफर्ट थी। इनफैक्ट बॉलिंग में भी देखे तो हर किसी की कलेक्टिव एक एफर्ट नजर आई, और ऐसा लग रहा था कि पूरी जान मार के भरपूर अटैक किया था कल लाहौर कलंदर्स ने। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। और जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग की बारी आई तो जेसन रॉय को हमें भूलना नहीं चाहिए। उनकी बड़ी अच्छी एफर्ट जारी थी। अगर वो आउट नहीं होते तो मैं ख्याल से वो ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई कि आउट नहीं होते तो ये हो जाता, लेकिन वो हो जाता। एक टाइम पे लग रहा था कि ये मैच को आगे ले जाएंगे। नहीं, हाँ, जाहिर सी बात है, अच्छे टॉप के प्लेयर से आपको हमेशा उम्मीद रहती है कि वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसन रॉय के लिए, अपने लिए और कोयटा के लिए ये होगा, ऑल्दो अभी पूरा PSL बाकी है, अभी अगले मैचेस बहुत सारे बाकी है, और आई होप कि कोयटा भी कम बैक करे। कोयटा भी लोगों की पसंदीदा टीम है, और कोयटा जब जीतती है तो लोगों को अच्छा लगता है। तो जैसन रॉय का रन्स करना एक पॉजिटिव साइन ऑफ कोर्स कोयटा के लिए होगा। थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कोयटा को कि जैसन रॉय जो शुरू के मैचेस में इतना नहीं कर पा रहे थे, यहाँ उन्होंने स्कोर किया, और वो थोड़ा सा ये कहे कि उनके लिए एक टेक अवे इस गेम से होगा कोयटा के लिए। एंड शाहीन शाह अफरीदी जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, आपने देखा होगा वो जेसन को जिस तरह बॉल करवाई उन्होंने, यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर, सोशल मीडिया पे बहुत वो चीज़ वायरल हो रही है। वैसे ही खतरनाक बॉलर है और कल तो ऐसी एनर्जी थी शाहीन शाह अफरीदी की। लग रहा था कि कहीं शायद जेसन अनफिट ना कर दे वो। और शुरू से जिस तरह की बॉलिंग शाहीन ने की थी वो अनप्लेबल बना हुआ था। कल तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, और कल कमाल की उसने बॉलिंग की। आई थिंक के अल्फाज कम पड़ जाएंगे जिस तरह की बॉलिंग कल शाहीन ने की उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसे बहुत कम ऐसे स्पेल्स दिखते हैं,
और एक जिस तरह एक फास्ट बॉलर को एग्रेशन शो करनी चाहिए अपने गेम में, नॉट ये वाला एग्रेशन जो दूसरे फास्ट बॉलर करते हैं, गालियां देते हैं, ये वाले एग्रेशन में करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। एग्रेशन आपकी बॉलिंग में होनी चाहिए, आपके पेस में होनी चाहिए, आप जिस तरह अटैक कर रहे हैं अपने बॉल से, अपने अपने स्किल से, ये वाले एग्रेशन होने चाहिए। वो एग्रेशन नहीं होने चाहिए जो जाके एक 18 साल के लड़के को गालियां दे रहे हैं, वो वाला एग्रेशन नहीं होने चाहिए। ट्रू, ऐसा ही है। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट्स लिए, जबकि डेविड वीजे ने भी 3 विकेट्स लिए, और डेविड वीजे भी बड़े फॉर्म में लग रहे थे कल। डेविड विजय हमेशा, मैं तो ये कहता हूँ कि डेविड विजय गैर मुल्की कलंदर है और वो हमेशा कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करते हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर, और यही उनके स्किल्स पे भरोसा था कलंदर्स को कि मुस्तकिल उनको रिटेन करते आ रहे हैं, उनको वो उन प्लेयर्स में थे जिनको रिलीज नहीं करती कलंदर की टीम, और हमेशा कलंदर्स के स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। तो विजय से हमेशा से उम्मीद है कि कभी अगर वो बैटिंग में नहीं चल पाते तो बॉलिंग में कर देते, बॉलिंग में नहीं चल पाते तो वो बैटिंग में कुछ कर जाते। तो अच्छे ऑलराउंडर की यही निशानी होती है कि वो अपना किरदार कहीं ना कहीं टीम के लिए अदा कर रहा होता है। यस, और इस टीम के जो एक और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जो पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट फास्ट बॉलर है, क्योंकि वर्ल्ड कप पता नहीं क्या हुआ उन्हें बैड लगता है, बैड डे, क्रिकेट है, किसी का गुड डे किसी का बैड डे होता है, लेकिन जो छक्के पड़े हैं उन्हें, ओ हो वही जेसन रॉय और हफीज ने उन्हें ही छक्के मारे। जेसन रॉय के जो छक्के थे वो थोड़े से थे, बट ये क्या अगेन T20 क्रिकेट क्यों नहीं कर पा रहे थे? आपको क्या लगा? आप खुद ही कह रही थी कि बुरा दिन होता है, बट T20 देखो, T20 क्रिकेट में हो जाता है, किसी भी बॉलर की पिटाई हो जाती है, और जब 2 छक्के पड़ जाते तो उसको मजीद 2 छक्के पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि प्लेयर 2 छक्के खाने के बाद ना लाइन और लेंथ थोड़ी सी किसी भी कोई भी प्लेयर उसके हिल जाती है, और सामने जेसन रॉय जैसा बैटर हो या मार्टिन गप्टिल जैसा खिलाड़ी हो या कोई और दुनिया का टॉप बैटर, तो वो एक दुनिया के एक टॉप क्लास बैट्समैन को वो बॉलिंग करा रहा था। छक्के पड़ जाना है कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। राइट और वैसे भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो ये डिफीट है वो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड लग रही थी, क्योंकि लाहौर कलंदर्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और राशिद खान भी ऐड हो गए थे, तो उनकी जो बॉलिंग यूनिट थी वो तो आउटस्टैंडिंग हो गई थी। राशिद खान के हवाले से थोड़ी बात कर लें, उनका जो ज्वाइन करते ही उन्होंने एक ज़बरदस्त पहले मैच में ही विकेट ली, और साथ साथ उनका वेलकम भी बड़ा जबरदस्त किया गया लाहौर कलंदर्स। आप देखिए, उसका काम है विकेट लेना, आपका काम यहाँ पे एंकरिंग करना है, हमने सवालात करना है, मेरा काम जाके फील्ड में रिपोर्टिंग करना है। तो पहले जिस दिन से आपकी जॉब स्टार्ट हुई उस दिन से आप काम करते हैं, आप उसका काम था आके विकेट लेना। बट राशिद दुनिया के टॉप बॉलर्स में से एक है, और जब भी उसको भी कलंदर से रिटेन किया था, और राशिद का यह है कि वो बॉलिंग तो कमाल की करते ही करते हैं, नीचे बैटिंग में आके भी वो जो अपने शॉट्स दिखाते हैं और जो ना समझ में आने वाले छक्के चौके जो मारते हैं, वो जिस दिन बैटिंग में जरूरत पड़ी उस दिन भी राशिद कमाल के देंगे। अभी तो सैम बिलिंग्स आने वाले, जॉर्डन कॉक्स आने वाले, ये 2 प्लेयर्स आ जाएंगे तो उसके बाद आप कलंदर्स की टीम को देखेंगे कहाँ से कहाँ होगी, फिर उसको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल, राशिद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर हैं, स्पिनर हैं। तो वैसे राशिद खान के हवाले से थोड़ी और बात कर लेते हैं हम। अभी बड़े हाइप पे हैं, उनका वेलकम भी जिस तरह किया गया लाहौर कलंदर्स का ये तो रिवायती अंदाज है, वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। वो मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड टू सी कि वो दिल वाले गुब्बारे लेके राशिद के पास पहुंचे हुए, और मतलब पोस्ट वैलेंटाइन वाली हरकतें हो रही थी सारी। 2 साल से मैं खास लाहौर कलंदर के साथ एसोसिएटेड है राशिद खान। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पिछले भी इनके साथ ही थे, और पिछले टाइटल जितवाने में इनको बड़ा अहम किरदार अदा किया था राशिद ने। तो राशिद एक कमाल के प्लेयर, और जिस भी टीम के पास राशिद होते हैं वो उनके लिए अपना किरदार अदा करते हैं। कलंदर्स आर फॉर्चुनेट, और उन्होंने अपनी जिस तरह की इस बार की ये कह ले कि रिटेंशन और फिर ड्राफ्ट में जाके पिक्स की, अपने प्लेयर्स को जिस तरह बरकरार रखा, तो ये उनकी इंटेलिजेंट मूव है। इसमें देखो, पीएसएल में या किसी भी लीग में जहाँ ड्राफ्ट सिस्टम होता है प्लेयर का, वहाँ पे आप की टीम जो थिंक टैंक है ना, उसकी इंटेलिजेंस बड़ी मैटर करती है। तो कलंदर्स का स्क्वाड क्यों स्ट्रांग लग रहा है, मुल्तान का स्क्वाड या इस्लामाबाद का स्क्वाड स्ट्रांग क्यों लगता है कि उन्होंने स्मार्टली अपने सारे मूव किए। अगर किसी कैटेगरी में किसी प्लेयर को रिटेन नहीं कर पा रहे तो उन्होंने प्लेयर को कहा कि हम आपकी कैटेगरी नीचे कर रहे हैं, हम आपको एक एडिशनल एम्बेसडर बना देते हैं या आपको हम मेंटर का रोल दे देते हैं। तो वो उनको नीचे करके फिर उनको पैसे वही मिल रहे होते हैं, एडिशनल किसी और मद में पैसे आ जाते हैं, बट वो नीचे की कैटेगरी में आ जाती है, ऊपर की कैटेगरी से उनको किसी और को रिलीज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्मार्टली मूव करना होता है ताकि आपके जो मेन प्लेयर है वो आपके पास ही रहे, कोई और टीम ना उठाना। अब अगर फर्स्ट सपोज कलंदर्स इंटेलिजेंटली मूव नहीं करती और वो शाहीन या शाहीन या राशिद में से किसी एक को रिलीज कर देती और प्लेटिनम में कोई और उठा लेता उसको, तो ये चीजें होती हैं। और अफगानिस्तान के ये पहले ऐसे ग्लोबल सुपरस्टार है, क्योंकि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में इस तरह का जो हाइप या फेम पहले किसी को हमने देखा नहीं है। लेकिन इनकी स्पेशलिटी बॉलिंग को लेकर मैं आपसे बात करूंगी। और भी स्पिनर्स हैं दुनिया में, हमारे पास भी स्पिनर्स हैं, इनकी क्या खास बात लगती है? यार इनकी जो गुगली जो एक
वैरायटी है ना जो जिस तरह ये गुगली कराते हैं वो बड़ी मुश्किल होती है पढ़ना। हाँ, ऑफ कोर्स अपने इंटरव्यू में भी वो कह रहे थे कि मैं कोशिश करता हूँ, लाइक उनकी स्पिन इस तरह होती है, मेरे ख्याल से स्पीड को लेकर कि बैटर अंडर प्रेशर आ जाते हैं, उसके पास टाइम नहीं होता कि वो जज कर भी कर देते बॉल, तो वो सारी चीजें भी बड़े रीड करना मुश्किल है, और खास तौर पे सब कॉन की जो कंडीशंस है, ऐसे में राशिद के जैसे बॉलर को खेलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, 2 फॉरेन क्या नाम है मजीद प्लेयर्स लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। बता था ना, जॉर्डन कॉक्स और सैम बिलिंग्स जब आ जाएंगे, जॉर्डन कॉक्स 23 को ज्वाइन कर लेंगे। आज कलंदर्स का स्क्वाड लाहौर पहुंच चुका है। उनका एडिशन कितना फायदेमंद होगा टीम? देखिए एक्चुअल टीम तो अब बन गई ना, इससे पहले जब शे हॉप थे इनके साथ तो शे हॉप एक पार्शियल रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, क्योंकि जॉर्डन कॉक्स से थोड़ा सा देर से आना था। तो फिर अब सैम बिलिंग्स भी आ जाएंगे तो इनकी टीम अब बहुत जबरदस्त बन जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि इनका जो मिडिल ऑर्डर की वीकनेस नजर आ रही थी वो अब कवर हो जाएगी। या राइट। वैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स मतलब बहुत खतरे में लग रही है। व्हाट डू यू थिंक, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की क्या किस्मत बनने जा रही है? अब भी उनके पास कोयटा और कराची का तकरीबन एक जैसा ही हाल मुझे लगता नजर आ रहा है, बट कोयटा कैन फाइट बैक। उनको बस अपने 11 थोड़े ठीक तरह इस्तेमाल करने हैं। विल स्मिथ को वो बीच में लेकर आए तो उससे कुछ फायदा होगा। बहुत ज्यादा डिपेंड करी थी कोयटा की टीम बनिंदो हसारंगा पे, जो नहीं आ सके। बट लेकिन सरफराज अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी कह रहे थे हसारंगा पे हम डिपेंड कर रहे थे। हाँ, नहीं तो फिर आपने लगता है उस पोस्ट मैच इंटरव्यू की सुबह मेरी खबरें नहीं पढ़ी आपने। मुझे ये लगता है प्लीज आप बोले, आप हमारे शो में अपनी खबरों का हिस्सा बनाए ना। तो हमने ही ये सबसे पहले खबर दी थी कि बनिंदो हसारंगा नहीं आ पाएंगे, उनको एनओसी नहीं मिली, तो उसकी वजह से। और ये इसमें यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यार आपकी टीम इतना डिपेंड एक प्लेयर पे क्यों कर रही थी? अगर हसारंगा नहीं आया तो आपके दीगर प्लेयर्स इस तरह से क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि विल स्मिथ को थोड़ा मौका देने की जरूरत है, और सरफराज शायद अगर थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अगेन वाहिद बंगलजई भी ऊपर मौजूद है इनके पास, और भी एग्रेशन वाले बैटर्स मौजूद है। अब इतना उनके साथ क्लिक नहीं करेगा। अगर आप ऑन पेपर देखें बड़ी जबरदस्त टीम है। उमर अकमल एनी डे कोई एक्सपेक्ट करेगा कि ये परफॉर्म करके देगा। हाफिज कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये हार्ड लक कह लें कि उन्होंने जो पिक्स किए वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कॉम्बिनेशन उनका फाइनल 11 क्या होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा। आगे आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स को परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं? इनका कोई कमबैक होगा या मैं चाहता हूं कि क्वेटा कमबैक करे और टॉप 4 में जरूर आए। क्वेटा एक एक्साइटिंग टीम है, उसके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, और एक ऐसी टीम है जिससे लोग मोहब्बत करते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स सरफराज अहमद उस टीम में, बहुत सारे और ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे स्टार्स हैं। नसीम शाह की बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो मुझे खुशी होगी कि अगर कोयटा की टीम टॉप 4 में आए और वो प्ले ऑफ वगैरह खेले और फिर आगे जाए। ओके, थैंक यू सो मच फैजान। ये तो हो गई बात लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जो मैच हुआ। आप इस एपिसोड के हवाले से क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।